कोई है मेरे दरबार में ऐसा शख्स जो मुझे हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सके। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत मैं करवा दूंगा, मेरी पहुंच है खिद्र अलैहिस्सलाम, मगर 6 महीने का चिल्ला करना पड़ेगा, मैं अपने घर से दूर रहूंगा और आपको मेरे बाल बच्चों की खिदमत करनी पड़ेगी, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। वक्त का बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ठीक है, मैं खर्च उठाने के लिए तैयार हूं, तुम चिल्ला करो। 6 महीने के बाद फिर दरबार सजा, वो शख्स आया, सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि तुम मेरी मुलाकात कराओ हजरत खिद्र से। उसने कहा हुजूर, वो जो मैंने चिल्ला किया वो उल्टा पड़ गया है, चिल्ला करने में कुछ गलतियां हो गई हैं, मजीद मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। अगर आप मुझे 6 महीना और दें और 6 महीना मेरे बाल बच्चों का खर्चा उठाएं तो मैं जनाब खिद्र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करवा सकता हूं। जब इतनी बात हजरत महमूद गजनवी ने समाप्त की, फरमाया ठीक है, तुम्हें 6 महीना और दिया जा रहा है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? ध्यान से सुनिएगा, धीरे से कहिए सारे लोग सुभान अल्लाह, और जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब सुनिए, हजरत खिद्र दरबार सजा, महमूद गजनवी ने कहा वो शख्स बताओ जनाबे खिद्र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करवाओ। उसने कहा हुजूर, कहां खिद्र, कहां मैं अदना सा एक आदमी, खिद्र के बराबर मेरी पहुंच नहीं है। बात यह है कि मैं गरीबी से तंग आ गया था, मेरे बच्चे भूखे मरने वाले थे, मैंने सोचा इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। ऐसा है कि मैं आपको एक बहाना बना दूं, झूठ बोल दूं और आप उसकी वजह से 1 साल तक मेरी औलाद मेरे बच्चों का खर्चा उठा लें, मेरे लिए बहुत फायदा हुआ। हजरत खिद्र ने हजरत महमूद गजनवी ने अपने वजीरों से पूछा, बताओ झूठ बोलने वाले का जो बादशाह से दगाबाजी करे, गद्दारी करे, उसके लिए क्या सजा है? क्या सजा है? 3 वजीर खड़े। पहले वजीर ने कहा सजा ये है हजरत, बादशाह सलामत की इसकी गर्दन काट दी जाए। एक ज़ईफ आदमी दरबार में खड़े हुए और फरमाया बादशाह इसने सच कहा, इसने सही कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर की तरफ मुखातब हुए, फरमाया तुम बोलो। दूसरे वजीर ने कहा हुजूर ऐसा करें, इसको कुत्तों के सामने फेंक दे, कुत्ते इसे नोच नोच कर काट काट कर खा जाए। फिर वो बुजुर्ग खड़े हुए, फरमाया इसने ठीक कहा। अब पूरा मजमा हैरत में, उसने भी ठीक कहा और इसने भी ठीक कहा। एक वजीर और खड़ा हुआ और जब खड़ा हुआ तो उस वजीर से कहा महमूद गजनवी ने बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? तो उस वजीर ने कहा हुजूर, इसके झूठ बोलने से ना आपके ताजो सल्तनत में कोई कमी आई है, ना आपकी बादशाहत में कोई नुक्स पहुंचा है। आपकी बादशाहत की बुनियाद पर कम से कम एक गरीब का पेट भर गया है। मैं तो कहता हूं इसे बरी कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। फिर वो बुजुर्ग खड़े हुए, फरमाया इसने भी सही कहा, इसने भी सही कहा। बादशाह ने कहा ओ अल्लाह के बंदे, तीनों लोगों को तुमने कहा कि सही कहा, मगर बताओ तो इनमें से कौन सही है? तुम कह रहे हो तीनों सही है। तो बादशाह के सवाल पर वही बुजुर्ग खड़े हुए और फरमाया बादशाह सलामत, जो पहले शख्स ने कहा ना कि गर्दन काट दी जाए, ये खानदान का कसाई है और कसाई गर्दन काटते हैं, इसको आदत पड़ी हुई है। क्या बात है? इसलिए ये कह रहा है कि काट दिया जाए, जिसके खानदान में जो रिवाज चलता है उसकी जबान से वो बात बाहर आ जाती है। फरमाया फिर दूसरा कहा ये शख्स बादशाह के कुत्ते पालता था, इसका बाप बादशाह के कुत्ते चराया करता और पालता था। इसे कुत्तों का बहुत अच्छी तरीके से हैबिट है, ये जान रहा है कि कुत्ते सदा कैसे देते हैं, बाप की तरफ खींच रहा है। फरमाया तीसरे शख्स, फरमाया जो तीसरा आपका वजीर खड़ा हुआ वो कोई और नहीं, अयाज खड़ा हुआ था। अयाज किसी और बिरादरी से नहीं, कुत्ता पालने वाला नहीं है और नहीं अयाज कसाई बिरादरी से है। अयाज जिस बिरादरी से आता है उस बिरादरी ने करबला के मैदान में अपने खानदान को लूटा। अयाज सैयद है और सैयद की आदत होती है वो किसी को सजा नहीं देता है, खाना खुद न खाए और नारे तकबीर, नारे रसालत,
उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। शहजादे सूफिए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब महमूद गजनवी खड़े हो गए, कहने लगे अयाज तूने ये बताया क्यों नहीं कि तू सही आप सैयद हैं, आपको बताना चाहिए था। तो अयाज मुस्कुराने लगे, कहने लगे हुजूर हम तो आपके वजीर थे, हमको तो अपनी वजारत संभालनी है, हम आपको ये बताने के लिए थोड़ी आए थे। उस बुजुर्ग ने कहा ये वो खानदान है जो खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हैं, ये खानदान का रुतबा है। अयाज अपने खानदान की तरफ खींच रहा है और अयाज के खानदान की ये आदत रही है कि कोई लाख गुनहगार आए मगर उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए। क्या बात, बहुत अच्छा। इस आयत के ज़िम्न में दुनिया में जितने मुफस्सिरीन हुए हैं उठाकर पढ़ने, और सबसे ज्यादा जो पढ़ने के काबिल है आदमी वो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, वो कहते हैं वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका का जो लफ्ज़ है जाऊका, फरमाया कि गुनाह हो जाए तो मदीने वाले के दरबार में आ जाओ, चाहे तुम्हारे गुनाह समंदर के ज़ाग के बराबर भी हो, रसूलुल्लाह के चौखट पर खड़े होकर कह दो या रसूलुल्लाह गुनहगार हूं, मुस्तफा तुम्हारे गुनाहों पर रहमत फरमाकर तुम्हें गुनाह से पाक कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 950 साल पहले का ये मौलवी लिख रहा है। अब सुनिए, बात कही, महमूद ने कहा कि तुम सैयद हो, तुमने बताया नहीं। तो अयाज ने कहा हुजूर आपको खिज़र से मिलना था ना, खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना था ना। अब जब इन्होंने मेरा पर्दा हटा ही दिया है कि मैं सैयद हूँ, तो मैं भी बता दूं कि ये बुजुर्ग जो तीनों को सही ठहरा रहे हैं ये कोई और नहीं अल्लाह के बंदे हजरत खिज़र। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसद सिर्फ इतना बताना था, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रहा है कि जन्नत आले रसूल की मौजूदगी में है। अब कारी दिलशाद साहब बक्सरी से कुछ अशार आप समाप्त कर लें, और उससे पहले बायजीद और जुनैद सर के बल आया, याद रहे बायजीद और जुनैद जैसे लोग सर के बल आया करते हैं, और आप हैं कि बिल्कुल बेगाना बने हुए हैं। तैयार हैं, मैं शेर पढ़ दूं, जरा सा धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। हुक्म हुआ है मारूफ भाई का, मैं मिसरा पढ़ता हूं। मेरे हुसैन से जिस आदमी को प्यार नहीं, मेरे हुसैन से जिस आदमी को प्यार नहीं, मेरे हुसैन से जिस आदमी को प्यार नहीं, बरोज़े हश्र कोई उसका गमगुसार नहीं। मेरे हुसैन से जिस आदमी को प्यार नहीं, बरोज़े हश्र कोई उसका गमगुसार नहीं, बरोज़े हश्र कोई उसका गमगुसार नहीं। बिठा के दोष पर बोले हुसैन के नाना, बिठा के दोष पर बोले हुसैन के नाना, मेरे सवार के जैसा कोई सवार नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दोष पर बोले, बिठा के दोष पर बोले हुसैन के नाना, मेरे सवार के जैसा कोई सवार नहीं। बिठा के दोष पर बोले हुसैन के नाना, मेरे सवार के जैसा कोई सवार नहीं। और जो सबसे मकबूल शेर है जिसके लिए हुक्म हुआ वो मैं शेर पढ़ देता हूँ। दुआएं मांगने जाएंगे ये कहाँ शाहिद, दुआएं मांगने जाएंगे ये कहाँ शाहिद, दुआएं मांगने जाएंगे ये कहाँ शाहिद, यजीदियों का कहीं पर कोई मजार नहीं। दुआएं मांगने जाएंगे ये कहाँ शाहिद, दुआएं मांगने जाएंगे ये कहाँ शाहिद, यजीदियों का कहीं पर कोई मजार नहीं। यजीदियों का कहीं पर कोई मजार नहीं। आप नीचे दबा हुआ है, आप बैठे रहें। आप सफर है नाते रसूले उमम रियाज, ज़ादे सफर है, ज़ादे सफर मतलब सफर का खाना जो सफर में लेकर चलते हैं, ज़ादे सफर है नाते रसूले उमम रियाज, बख्शिश का मेरे पास वसीला भी है यही। ज़ादे सफर है नाते रसूले उमम रियाज, बख्शिश का मेरे पास वसीला भी है यही, बख्शिश का मेरे पास वसीला भी है यही। हस्सानो काबो जामियो बूसीरियो रसा, ये वो शुअरा है जो हुजूर के जमाने से लेकर अब तक 1400 साल तक, हस्सानो काबो जामियो बूसीरियो रसा, खुशबख्त हूं कि मेरा कबीला भी है।